जी हाँ, ये दोनों वीडियो विशाखापत्तनम गैस त्रासदी के ही हैं। दोनों वीडियो काफ़ी दर्दनाक और संवेदनशील हैं। देखकर दिल रो पड़ता है। ये देखने के बाद मन में एक ख्याल जरूर आता होगा आपके, आखिर इस घटना का दोषी कौन है, किसको जिम्मेवार ठहराया जाए? सरकार को, फैक्ट्री को, या लोगों को, या उन लोगों को जिनकी मृत्यु हो गई है? कौन जिम्मेवार है इसका? तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कौन जिम्मेवार है इसका। पहले चलते हैं 2 दिसंबर की रात 8 बजे 1984 को यूनियन कार्बाइड भोपाल में, जहां रात की शिफ्ट आ चुकी थी, जहां सुपरवाइजर और मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। करीब आधा दर्जन कर्मचारी भूमिगत टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई का काम करने के लिए निकल जाते हैं। कारखाने की भूमिगत टैंक में रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू होती है और जो टैंकर होता है उसका तापमान 200 डिग्री तक पहुंच जाता है और गैस बनने लगती है। टैंक से गैस पाइप में पहुंचने लगती है। वाल्व ठीक से बंद नहीं होने के कारण टावर से गैस का रिसाव शुरू हो जाता है। लेकिन फैक्ट्री में ऐसा सिस्टम नहीं था जिसके चलते वहां तक पानी पहुंचा के उस गैस को रोका जा सके, जिसके चलते उस इलाके में गैस फैलने लगता है। वहां मौजूद कर्मचारी घबरा जाते हैं और वाल्व बंद करने की तमाम कोशिश करते हैं। तभी खतरे का सायरन बजने लगता है। वहां आसपास की बस्तियों में रहने वाले लोग घुटन, खांसी, आंखों में जलन, पेट फूलना और कई तरह की लक्षणें दिखने लगती हैं, उल्टियां होती हैं। पुलिस इससे पहले कि सतर्क हो भगदड़ मच जाती है। कारखाने के संचालक कहते हैं कि कोई रिसाव नहीं हुआ, लेकिन वो हादसा बहुत ही दर्दनाक था। तब की सरकार कांग्रेस ने उस हादसे के जिम्मेवार उस फैक्ट्री के मालिक ब्रिटिशर को बहुत ही आसानी से भागने का मौका दे दिया था और कहा जाए तो बखूबी उसे खुद सरकार ने भगाया था। न आज तक दोषियों को सजा हुई, न ही कुछ। लेकिन उस समय का एक किस्सा भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था, अग्निहोत्री यज्ञ, जिसके चलते एक परिवार की जान बची थी। तब के हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि चेन्नई से प्रकाशित हुआ करता था, उसने अपने पेपर में एक आर्टिकल भी लिखा था कि कैसे अग्निहोत्री जो है एक एंटीडोट बना मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लिए, जो कि भोपाल में रिसाव हुआ था। अब ये सोचने पे हमें विवश करता है कि इस तरह की घटनाएं होती क्यों। तो मेरा कहना है कि इसके लिए जिम्मेवार सरकार बहुत हद तक है, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की बनती है कि वो किसको काम करने की इजाजत देता है। अगर इजाजत किसी कंपनी को देता है तो सारे सुरक्षा की सावधानी क्यों नहीं बरतता, सारे प्रोविजंस क्यों नहीं अपनाता। उस इलाके में जो जो सावधानियां बरती जानी चाहिए थी वो नहीं बरती गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। भोपाल गैस त्रासदी में लगभग 23,000 से ज्यादा लोग मरे थे, जिसके घाव अभी तक नहीं भरे। और उसी तरह का कुछ नतीजा हमें विशाखापत्तनम में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें हजारों लोग भी हॉस्पिटलाइज हैं और 11 से ज्यादा की मृत्यु हो चुकी है। न जाने कई और मृत्यु होंगी।
इसके बाद सरकारें आती हैं और अनाउंस कर देती हैं कि हम आपको 1-1 करोड़ रुपए देंगे। वो आपको भी पता है कि 1 करोड़ रुपए इस जन्म में नहीं मिलेंगे। ये कितनी धोखाधड़ी करती है गवर्नमेंट, ये आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं विशाखापत्तनम में जो एस्टरीन गैस रिलीज हुआ। तो एस्टरीन गैस होता क्या है? एस्टरीन गैस एक तरह से जो पॉलीस्टीरीन है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिससे हम लोग कप, कटलरी, फैंस के ब्लेड, मेकअप के सामान, ये सब सारी चीजें, प्लास्टिक के कप्स, ये सब बनाते हैं। अगर ये गैस आपकी आंखों में किसी कारणवश चला जाए तो आपकी आंखें जलनी शुरू हो जाएंगी, इरिटेशन होने लगेगा। अगर इस गैस में आपने 8 मिनट से ज्यादा सांस ले लिया तो आपकी पेट में मरोड़ गैस बनने लगेगा, आपके सांस लेने में दिक्कत होगी। और कहीं अधिक समय के लिए इस गैस के अंदर आप रह गए तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और तब आपकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत हद तक जो पुरानी हमारी सभ्यताएं थी, जो मान्यताएं थी, जो यज्ञ थे, उनका साइंटिफिक रीजन है। ये कैसे होता है अग्निहोत्र यज्ञ, इन सारे चीजों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके पूरा प्रोसीजर पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सरकारें कैसे चुनते हैं, कैसे नहीं, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि ये वही सरकारें हैं जो बाद में आपको ही चोट करती हैं और आपका उपहास करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाती हैं कि हम इतने रुपए देंगे। चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो केजरीवाल की गवर्नमेंट, उन्होंने अनाउंस कर दिया है क्योंकि उनकी किरकिरी ना हो कि हम 1 करोड़ देंगे। लेकिन क्या उस 1 करोड़ से परिवार वापस आ जाएगा? तो बहुत सारी चीज हमारी हिंदुइज्म धर्म में है, ना कि रिलीजन में। रिलीजन और धर्म में बहुत अंतर है। धर्म वो होता है जिसमें सब कुछ सही से किया जाता है, जो हमें रास्ता दिखाता है क्या सही है क्या गलत है। और रिलीजन किसी एक चीज को कहता है कि यही सर्वश्रेष्ठ है। तो हिंदुइज्म धर्म में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। अग्निहोत्र यज्ञ से कैसे लोग बचे थे, कैसे वहां पे 54 दिनों तक ये सब चला था, ये सारे लिंक्स मैं आपको दे दूंगा। कैसे हिंदू न्यूज़पेपर ने भी उस समय इस चीज को उठाया था। उस समय कांग्रेस की सरकार दोषी थी और अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट दोषी है। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो भी दोषी है, क्योंकि एलजी पॉलीमर जब 1997 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स को एक तरह से अधिकृत करके वहां पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की, तो उस समय वहां जो गवर्नमेंट थी उसकी जिम्मेदारी थी कि किस कारणवश उनको दिया गया सुरक्षा मेजर्स क्यों नहीं लिए गए जब वैसी केमिकल फैक्ट्री वहां पे है। तो इन कामों को करने के लिए बहुत सारे रिसर्च लगते हैं, तो कृपया आप सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि चैनल पे ऐसे ही ग्रोथ बना रहे और सारी बातें हम लोग एक दूसरे के साथ करते रहें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, बगल में बेल का आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा। भगवान जो भी मरने वाले हैं इस हादसे में, जो अभी गैस त्रासदी हुई है, जिसने भोपाल गैस त्रासदी की याद दिलाई, उनकी आत्मा को शांति दे और जो भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। धन्यवाद।